हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्रमचय एवं संचय के मूल सिद्धांत पर आधारित कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और जब कोई कंडीशन हो तो सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं, तो या फिर आपको ऐसा हो रहा हो कि पीएनसी तो आता ही नहीं मुझे, या दिक्कत आ रही हो, तो फिर ये वीडियोज आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे। और इस वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे डीपीपी के फॉर्म में, और उनमें कोई दिक्कत हो या वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आया हो तो उसके लिए अपना फ्री लाइव क्लास होता है। कितने बजे? 6:15 बजे। क्लियर है? इसका डिटेल आपको अंत में मिल जाएगा। और क्वेश्चन को यहाँ पे अपन देखते हैं सोचने के तरीके, कि कैसे अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, तो वो एक चीज बहुत ही अलग है यहाँ पे। तो देखो शुरू करते हैं। इससे करने से पहले बता दें, लास्ट लेक्चर में अपन ने 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, 3 नहीं 4 पॉइंट्स देखे थे। वो कौन सा? कि पहला पॉइंट ये था क्या कि n विभिन्न है, n विभिन्न वस्तु, n विभिन्न वस्तुओं, याद है ना सबको? n विभिन्न वस्तुओं में से r का चयन, r का चयन, तो ये क्या होता था? n विभिन्न वस्तुओं में से r का चयन, तो NCR। अगर ऐसे बोलें n विभिन्न वस्तुओं, n विभिन्न वस्तुओं में से r को चुनकर एक पंक्ति में लगा, चुनकर एक पंक्ति में व्यवस्थित करना, एक पंक्ति में व्यवस्थित करना। तो ये भी आपको अच्छे से याद होगा, व्यवस्थित करना। तो इसको अपन बोलते थे NCR इंटू R फैक्टोरियल। या फिर एक ऐसा भी था कि n विभिन्न वस्तुएं, उनको एक पंक्ति में लगाने के तरीके कितने होते थे? n फैक्टोरियल। अगर अपने को व्यवस्थित ही करना है n वस्तुओं को एक पंक्ति में या n स्थानों पे, तो n फैक्टोरियल होते थे। और लास्ट वाला अपन ने देखा था क्या कि जो गुणन नियम होता है उससे क्या आता है? क्रमचयों की संख्या, मतलब उसमें ऑर्डर होता है तो वो पॉसिबल, मतलब काउंट हो जाता है। तो वो चीज का भी काफी अच्छे एग्जांपल्स आने वाले हैं। तो ये बात अपने को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, कि अगर n विभिन्न वस्तुएं हैं तो उनमें से r को चुनना है, तो कितना? NCR। तो ये बात तो आपको पता है, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। अब देखो, एक पार्टी में 20 व्यक्ति, एक पार्टी है जिसमें 20 व्यक्ति है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। अधिकतम संभव हाथ मिलाने के तरीकों की संख्या, कि अधिकतम कितनी बार हाथ मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पे भाई एक चीज अंडरस्टूड है कि अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो उसके साथ 5 बार हाथ मिलाए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कितनी बार हाथ मिलाएगा? एक ही बार। ऐसा नहीं गिव मी 5, ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल और केवल एक व्यक्ति दूसरे के साथ कितनी बार हाथ मिलाएगा? एक बार। तो अब मुझे ये बताओ, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, अब 20 व्यक्ति कितनी बार हाथ मिलाएंगे अगर वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सोचें कैसे। 20 व्यक्ति, 20 आदमी हैं और वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अरे जैसे पार्टी वार्टी करते हैं तो यार हाथ मिला के जाते हैं लोग, हाँ, तो वो चीज है। मतलब जैसे मैच होता है तो भी सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उस टाइप का है। बाकी वहां पे ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलाता है, बाकी सब नहीं मिलाते। पर यहाँ क्या है, जो एक आदमी आप लोगे वो बाकी के सब आदमियों से हाथ मिलाए, ऐसा सीन। तो क्या करें? तो देखो, अब आपको तो क्या करना है? हाथ मिलवाना। तो हाथ मिलवाना है तो तुम क्या करोगे? मतलब बताओ, मुझे ये बताओ, अगर हाथ मिलवाना है तो कितने आदमी चाहिए आपको? 2 आदमी। अगर आपको एक हाथ मिलवाना है तो कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी। तो मैं ये बोल दूं क्या कि जितने तरीकों से आप 2 व्यक्तियों को, जितने अलग अलग तरीकों से तुम 2 व्यक्तियों को चुन सकते हो, उतनी बार हाथ मिलेंगे। या मैंने क्या बोला? जितने प्रकार से तुम 2 अलग अलग व्यक्तियों को चुन सकते हो, उतने ही बार हाथ मिलेंगे। सोच के देखो, मैंने अलग अलग तरीके बोला है। जितने अलग अलग तरीकों से तुम 2 व्यक्तियों को चुन सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो, उतने ही बार एक हाथ मिल जाएगा। क्या समझे बात को? अरे सर 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 क्या बोला कि 2 व्यक्ति आपको लेने, 2 व्यक्ति, तो कितने अलग अलग तरीकों से उनमें से 2 व्यक्ति ले सकते हो तुम? तो इनमें से 20 में से 2 व्यक्ति लेने, 20
BC2। अब हाथ मिलाना है, तो अगर अपन ने 2 व्यक्ति को लिए तो कितनी बार हाथ मिलेगा? एक बार, तो एक बार। तो मतलब ये क्या है, 20 में से 2 व्यक्ति कितने अलग अलग तरीकों से चुने जा सकते हैं? BC2 इंटू 1, मतलब अगर 2 व्यक्ति लिए तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? वो एक बार। तो बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? 20 19 बटे 2, तो ये तो 190 आ गया। तो ये तो था PNC से। देखो क्वेश्चन का आंसर एक लाइन होगा, एक लाइन होगा, बस उसके पीछे का राज आपको समझना है कि हाथ मिलवाना है मतलब 2 आदमी जितने तरीकों से चुन सकता हूं उतने ही हाथ मिलेंगे। एक सोचने का तरीका ये, और यही आना चाहिए। बाकी फिर भी कई लोगों को थोड़ा सा डाउट रह ही जाता है कहीं ना कहीं, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अब आप सोचो, आपको ये काम मिला तो आप कैसे करा सकते हो? तो आप ऐसा करो ना, पहले हॉल में कितने आदमी हैं? 20। पहले आदमी को बोलो इधर आ, और बाकी लोगों को लाइन में खड़ा कर दो। बाकी लोगों को लाइन, सबके सबको लाइन में खड़ा कर दो। अब सबसे पहले पहले आदमी को बुलाओ कि इधर आओ। कितने लाइन में लोग खड़े हैं अभी? 19। कितने आदमी लाइन में खड़े हैं? 19, क्योंकि एक ने तो आपको बुला लिया, एक ने तो आपने बुला लिया। 20 आदमी थे, लाइन में खड़ा कर दिया उनको। उनमें से पहले एक आदमी को बुलाओ कि इधर आओ। ये क्या हुआ कि इन सबसे हाथ मिला और बाहर जा। क्या बोला? इधर आओ। ये 19 आदमी लाइन में खड़े हैं अब भी, और उसको बोला इनसे हाथ मिला और बाहर जा। तो पहले आदमी ने कितने लोगों से हाथ मिलाए? पहले आदमी ने कितने लोगों से हाथ मिलाए? 19। सब लोगों से मिला के गया क्या वो? तो पहले आदमी ने हाथ मिलाए कितने लोगों से? 19 लोगों से। फिर दूसरे आदमी को बुलाया। अब लाइन में कितने भाई? एक आदमी तो बाहर जा चुका है, अब कितने? 19 आदमी। अब आपने एक आदमी को और बुलाया, दूसरे को, कि इधर आओ। क्या कि ये जो लोग खड़े हैं इनसे हाथ मिला और बाहर निकल। देखो ये भी सबसे हाथ मिला के गया है, ये भी सबसे हाथ मिला के गया, पिछला भी सबसे हाथ मिला के गया था। मतलब कोई भी आदमी सब आदमियों से हाथ मिलाएगा। तो अब जो आपने 19 में से एक बुलाया, तो वहां कितने आदमी खड़े हैं? 18। तो वो सब 18 से हाथ मिलाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही मुझे बुलाओ। अब 18 आदमी खड़े, एक और बुलाओ कि इनसे हाथ मिला, बाहर निकल। तो कितना? 17। और फिर ऐसे ऐसे जब लास्ट वाला आदमी, 2 ही आदमी बचे होंगे, तब क्या करोगे आप? एक को बुलाओगे, इधर आओ, इससे हाथ मिलाओ, निकलो। तो लास्ट में कितनी? 1। मतलब कितने का क्या, कितने हाथ मिलेंगे कुल? यही क्या? तो 1 से लेके 19 तक का योग। 1 से लेके 19 तक का योग कैसे करते हैं? n+1/2। याद है सबको? n+1/2। नहीं याद है तो भी सीक्वेंस सीरीज देखना वहां पे, अरे 10th क्लास में भी आ गया होगा ये तो। n+1/2, तो n का मान यहाँ कितना है? 19 20 2। तो कुल मिला के कितनी बार हाथ मिलेगा? 190 बार। तो ये भी अपने को थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। अच्छा ये तो सिंपल काम है, ऐसे ही करा सकता हूं मैं, एनसीआर का क्या जरूरत है? तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या? बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचना सीखो, सोचना सीखो। अब क्या करा? एक बक्से में 5 सफेद, मतलब 5 तो व्हाइट बॉल है एक बक्से में, 5 व्हाइट, 4 काली, 4 ब्लैक और 5 लाल, 5 रेड। एक बक्से में कितने हैं? 5 व्हाइट, 4 काली, 5 लाल गेंदे। 3 गेंदों को चुनने के तरीके याद करें। इनमें से कितनी गेंदें निकालनी है? 3 गेंद। 3 गेंद अपने को निकालनी है। और यहां पे कुछ भी नहीं दिया, ये गेंदें अलग अलग है कि समान है। इसने बोला 5 सफेद गेंदें, तो इनको आप अलग अलग लोगे या समान लोगे? तो मैंने बोला था अगर केवल इतना बोलते हैं 5 गेंदें, तो आप क्या मानोगे? 5 अलग अलग मानोगे। मतलब ये सफेद है ना सर, इनका तो कलर तो सेम ही है, व्हाइट है सब ना, ना, ना। 500 व्हाइट गेंदें भी अलग अलग है, तो ये 5 गेंद अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। कुल मिला के जितनी भी गेंदें सब अलग अलग है। मतलब कितनी गेंदें होगी? 10 और 4 14, 14 गेंद है, 14 की 14 अलग अलग गेंदें। सर व्हाइट व्हाइट वाली तो सेम होगी ना, वो लिख के देगा आपको। मैंने बोला था ना, जब तक नहीं दे लिख के तब तक सामान नहीं लेना। तो क्या 5 सफेद गेंदें, वो भी अलग, ये सब अलग है। अब अपने को कितनी गेंद चुननी है? 3, बिना प्रतिबंध। बिना प्रतिबंध मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं है आपको, केवल इनमें से ये कितनी गेंदें हैं? 14। 14 में से 3 गेंदें चुननी है। तो 14 में से 3 गेंदें चुननी है, तो बताओ क्या आएगा? 14C3 खत्म। 14C3 भाई। तो अब इसको कैलकुलेट करना आपको आता होगा, कैलकुलेट करना सीख गए ना? तो देखो यहाँ 3 था, तो इसको 3 बार लिखा, इसको 3 बार लिखा, तो ये 6, तो 14 गुना 13 गुना 2। तो ये कर लेना जो भी आ रहा है, इंटू इंटू तो कर ही लोगे। हाँ, दूसरा, सभी गेंदें समान रंग की हो। इस बार क्या बोल दिया? सभी गेंदें समान रंग की हो। मतलब आपको कितनी गेंद उठानी है? 3।
और तीनों की तीनों गेंदें कैसी आनी चाहिए, समान रंग की आनी चाहिए, मतलब एक जैसे रंग की होनी चाहिए। ये समझते हैं ना, सभी गेंदें समान रंग की। आप 3 गेंद उठाने वाले हो और वो तीनों के तीनों गेंदें कैसी होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। वो तीनों की तीनों गेंदें कैसी होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। तो सफेद रंग की होनी चाहिए ना, हाँ, मतलब तीनों गेंदें समान रंग की होनी चाहिए, मतलब कोई से ही एक कलर की उठा लो। अब समान कलर की तो कैसे करोगे बताओ, समान रंग की हो तो क्या करोगे, आपके पास कितने रंग है, सफेद काली लाल, तो या तो क्या हो, तीनों के तीनों कैसी हो, सफेद हो, या तो तीनों सफेद उठा लो, या कैसी उठा लो, तीनों ही काली उठा लो, या फिर कैसी उठा लो, पांचों ही लाल, तीनों ही लाल उठा लो। ये क्या, या तो क्या बोला, या तो तीनों के तीनों कैसे उठा लो, सफेद। भाई आपको 3 गेंदें चुननी है और तीनों एक ही रंग की लानी है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि या तो तीनों आप सफेद ला सकते हो, या तो तीनों आप काली ला सकते हो, या तो तीनों आप लाल ला सकते हो। तो या तो कैसी, तीनों सफेद, या तो काली, या तो लाल। तो या का मतलब प्लस, ये तो समझ आ गया। अब 3 व्हाइट गेंद उठानी है, 3 सफेद गेंदें उठानी है। कितनी गेंदें आपके पास सफेद, 5। तो 5 में से 3 उठाने का तरीका 5 से 3। भाई इस बार और को नहीं देखोगे ना, आपको कितनी, 3 व्हाइट बॉल चाहिए, 3 सफेद गेंदे चाहिए। तो 5 से 3, मतलब ये 5 है, इनमें से कितनी उठा लोगे, 3। यहां पे 4 गेंदे हैं कैसी, काली, कितनी काली चाहिए, 3। तो 4 से 3 ही करोगे, क्यों, 4 ही काली हैं, 4 में से आपको 3 उठानी है, तो 4 से 3 और प्लस है, और कितनी लाल उठानी है, 3, तो 5 से 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 से 3 का वैल्यू कितना होता है, 10। 5 गुणा 4 अपॉन 1 गुणा 2, तो 10 प्लस 4 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 24। बाकी देखो भाई, यहां अपना आंसर आ चुका है, कैलकुलेट आराम से करते रह सकते हैं आप। तो ये बात समझ में आता है क्या, कि सभी गेंदें समान रंग की चाहिए, तो क्या करते हैं, ये करते हैं। अब आगे वाला चलते हैं। 5 व्हाइट है, 4 काली है, 5 रेड है। आगे वाला पार्ट देखो, अपने पास गेंदें कितने हैं, 5 व्हाइट, 4 काली और 5 रेड, और इनमें से उठानी कितनी है, 3। क्या बोल रहे हैं, सभी गेंदें अलग अलग रंग की हो, मतलब इसको कैसी गेंदें चाहिए, अलग अलग रंग की। कैसी चाहिए, अलग अलग रंग की। तो अलग अलग रंग की गेंदें कैसे लाएं, मतलब जो भी गेंदें उठानी है आपको अलग अलग रंग की उठानी है। तो अलग अलग रंग की उठानी है, तो बताओ क्या करें, मतलब 3 गेंदें सुननी है, तीनों अलग अलग रंग की चाहिए, तो क्या बोलोगे बताओ इसमें, कि क्या बोलोगे, 1 व्हाइट तथा 1 ब्लैक तथा क्यों आ रहा है, 1 रेड। ये बात समझ आती है क्या, एक तो कैसी लोगे, सफेद, तथा एक काली, तथा 1 लाल। ये बात देखो, तीनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे, आपके पास 3 प्रकार की गेंदें थी, व्हाइट, काली और लाल। तो इनमें से 3 गेंदें आपको चुननी है, तो क्या करोगे आप, और वो तीनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए। तीनों कैसे होनी चाहिए, अलग अलग रंग की। तो अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो मतलब अलग अलग रंग की होनी चाहिए, मतलब 1 व्हाइट, 1 ब्लैक और 1 रेड। तो यही करोगे, 1 व्हाइट एंड 1 तथा 1। भाई तुम्हारा काम पूरा कब हो जाएगा, जब ये ले लोगे तथा ये भी ले लोगे, तथा ये भी ले लो, तभी तो आपके पास 3 गेंदें आएंगी। ऐसा थोड़ा है, या तो ये ले लो, तो या अगर इसमें बोल दिया आपने तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये तो एक ही गेंद आई ना, अपने वो 3, अपना काम पूरा कब होगा, जब तीनों गेंदें सेलेक्ट कर लेंगे। और उसमें कब हो रहा था, ये पीछे वाले में या तो तुम्हारा काम पूरा तब भी हो जाएगा ना, जब 3 व्हाइट गेंदें निकालो, काम पूरा हो गया एक तरीके से। दूसरा तरीका था, या 3 फिर ये ले लो, या फिर 3 ये ले लो। तो यहां काम पूरे करने के 3 तरीके थे, यहां 3 तरीके थे, और यहां तो 3 ऑप्शन थे, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, यहां तो ये ले लो। यहां पे क्या है कि आपको एक तो व्हाइट लेनी पड़ेगी, 1 ब्लैक लेनी पड़ेगी, 1 रेड लेनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है क्या, तो यहां पे ऑप्शन नहीं है, यहां पे कि एक वो लो, एक वो लो, एक वो लो, तब जाके तुम्हारा काम पूरा होगा। तो एक व्हाइट लेनी है, कितनी व्हाइट है अपने पास, 5, तो 5C1 थता का मतलब इंटू, और फिर 4C1 इंटू 5C। तो इनके वैल्यूज निकालो, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5, तो 100 वैल्यू आ रहा है। तो ये आंसर। 4th वाला देखो, कोई भी गेंद काली नहीं है, मतलब इस बार क्या चाहिए, कोई भी गेंद काली नहीं होनी चाहिए। तो तुम खुद से करो, कोई भी गेंद काली नहीं है, मतलब इस बार क्या चाहिए, इसको काली गेंद नहीं चाहिए।
बाकी को ऐसी भी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। तो काली नहीं चाहिए तो क्या करोगे, मतलब 5 व्हाइट 4 ब्लैक और 5 रेड थी, इसको क्या नहीं चाहिए? काली नहीं चाहिए। तो इनको, इनसे तो कोई लेगा ही नहीं ना, इन 4 जो काली गेंदे हैं, ब्लैक गेंदे हैं, इनमें से तो लेगा ही नहीं। तो कितनी गेंदों में से चुनना पड़ेगा फिर इसको? 10। भाई इसको क्या नहीं चाहिए? काली नहीं चाहिए। तो काली नहीं चाहिए तो क्या करोगे? काली नहीं चाहिए तो क्या करोगे? काली में से नहीं लोगे, तो बाकी कितनी, बाकी बची हुई में से उठा लो। भाई काली गेंद नहीं चाहिए तो बाकी बची हुई गेंदों में से उठा लो। कितनी गेंदें बची हुई हैं? 5 और 5 10। तो 10 में से कितनी उठानी है? 3। 10 सी 3। बाकी बची हुई में से 3 गेंदें उठा लो। तो 10 सी 3, तो ये 10 9 8 और 1 2 3। तो ये कर लो, जो भी आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 और 12 120 आ रहा है। 9 चौक, तो ये आ जाएगा, कोई भी गेंद काली नहीं हो। क्लियर है? इसके बाद कम से कम एक गेंद सफेद हो। तो ये बहुत अच्छा पार्ट आने वाला है। कम से कम एक गेंद कैसी हो? सफेद हो। कम से कम एक गेंद सफेद हो। तो इसमें क्या करते थे आप, याद है क्या? अगर मैंने बोला था कि कम से कम एक आ जाए, कम से कम एक आ जाए, तो बकवास नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? सीधा सीधा कम से कम एक आ जाए तो क्या करने के लिए बोला था? क्या करने के लिए बोला था? टोटल माइनस कोई भी सफेद ना हो। यही बोला था क्या? मैंने ये बोला था, सीधा सीधा ये लिख देना। कुल तरीके कम से कम एक दिखते ही सीधा आपको क्या लिखना था? कुल तरीके माइनस वो तरीके जब एक भी ना आए। तो कुल तरीके, तो अपने पास क्या क्या गेंदें थी बताओ? 5 व्हाइट 4 ब्लैक और 5 रेड। इनमें से 3 गेंदें लेनी थी। तो कुल तरीके तो कितने हो गए थे? टोटल 14 सी 3 माइनस कोई भी सफेद ना हो। इस बार कैसी गेंद नहीं चाहिए? सफेद। देखो अभी पिछला पार्ट यही तो था कि कोई भी गेंद काली ना हो, तो उस बार में क्या करा था? काली को हटा दिया तो फिर चुन लिया था। इस बार क्या करेंगे? कोई भी गेंद सफेद ना हो, मतलब इसको हटा देंगे, इसको हटा दें। अब कितनी बची? 9। तो कितनी ले लेंगे? 9 से 3। कुल 14 में से 3 लिए, कोई भी सफेद ना हो, सफेद आनी नहीं चाहिए। तो बाकी बची हुई गेंदों में से 3 गेंदें लेनी पड़ेगी। तो 9 सी 3, 9 सी 3। तो ये आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल आंसर आ जाएगा। और आगे वाला क्या पूछ रहा है? अधिकतम एक गेंद ला लो। मतलब इसने बोला अधिकतम, एट मोस्ट 1 बॉल इज रेड। अधिकतम मतलब लाल ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1। इसने बोला अधिकतम एक रेड बॉल हो, मतलब अधिकतम एक गेंद लाल हो। एक ही गेंद लाल होनी चाहिए अधिकतम। तो क्या क्या ऑप्शन है? थोड़ा सोचना, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना। हाँ, इसने बोला अधिकतम एक लाल ले सकते हो। तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? थोड़ा ध्यान से देखो। आपको इनमें से 3 गेंदें उठानी थी। इसने बोला आप अधिकतम एक लाल गेंद ले सकते हो। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? जरा जल्दी से बोलिए, जल्दी से। इसने बोला अधिकतम एक लाल ले सकते हो, तो मतलब 0 लाल या 1 लाल, यही ऑप्शन है क्या? या तो आप लो ही नहीं लगा, या तो लाल को लोगे ही नहीं, या तो 1 लाल लो। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाल चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा 1 लाल चाहिए थी। या तो 1 लाल या तो 0 लाल। अधिकतम बोला ना इसने, अधिकतम एक गेंद लाल हो। तो या तो आप लोगे ही नहीं लाल को, या तो 1 लोगे। मतलब कि ज्यादा ज्यादा 1 ही लाल आनी चाहिए। तो कैसे? या तो आए ही नहीं, या तो 1 आ जाए। तो अब इसके कैसे तरीके? तो लाल में से तो 0 लेना है। 0 लेना मतलब लेना ही नहीं है क्या? तो इस बार लाल में से तो लेना ही नहीं है, लाल में से लेना नहीं है। तो कहां से लोगे? यहीं से लोगे। या लाल में से तो नहीं लेना, तो कहां से लोगे? यहां से। कहां से? इनमें से। भाई ऐसा हो गया ना, ये केस क्या हो गया कि आपको क्या नहीं लेना? लाल नहीं लेना। तो लाल तो गई, इनको तो काट दो, इनको तो काट दो। अब बची कितनी? ये। तो ये बची, तो इनमें से कितनी लेनी है? तो लाल तो लेनी नहीं है, और ये 9 बची हुई है, इनमें से 3 लोगे। या का मतलब प्लस। अब 1 लाल लेनी है, 1 लाल लेनी है, तो 1 तो इनमें से ले लो, 1 तो इनमें से ले लो। कितनी? 5 सी 1। अब 1 गेंद तो लाल में से ले ली अपने, 5 सी 1, 1 गेंद ले ली। मतलब 5 लाल गेंदें थी, उनमें से 1 गेंद लेने का तरीका 5 सी 1, 5 सी 1। तो 1 लाल गेंद तो अपने ले ली। अब बाकी बची हुई में से कितना लेना पड़ेगा? बाकी बची हुई गेंदों में से कितना लेना पड़ेगा अपने को? 2 गेंदें और लेनी पड़ेगी। तो कितनी गेंदें हैं? देखो भाई, काम तो पूरा करना है ना। 1 लाल ले ली, तो अपने को गेंद तो 3 लानी है ना। 3 कैसे लाए? तो 1 तो अपने लाल में से ले ली। अब 2 गेंदें बची हुई में से लेना पड़ेगा।
2 गेंदे बची हुई में से लाना पड़ेगा, तो 2 गेंदे बची हुई में से लाना पड़ेगा, तो कितनी बची हुई है 9, तो 9C2। अब अपना काम देखो पूरा कब होगा, 1 लाल तथा 2 बाकी की, तो गुणा लगाना पड़ेगा। यही बात समझ आती है क्या? देखो या तो आप तीनों गेंदे इनमें से ले लो, या फिर 1 लाल में से तथा 2 बाकी में से, तथा आ रहा है यहाँ पे तथा। ये समझ पाएगा, ये समझ पाएगा, ये समझ पाएगा। ध्यान से देखो अच्छे से पढ़ो कि अधिकतम 1 लाल, या तो 0 लाल या तो 1 लाल। 0 लाल मतलब लाल लेना ही नहीं है, नहीं लेना है तो कितना तरीका 9C3, या फिर 1 लाल लेना है तो इसमें से 1 लाल ले लिया तथा बाकी में से 2 ले लिया, तो 9C2। तो ये बात क्लियर है, आराम से हो जाएगा। तो अधिकतम वाला तो ऐसे आप केस बना के कर ही लोगे। अब बात ये आती है कि सर इसमें सर वो गलती होती थी, वो गलती तो आपको मैंने बता दी थी। क्या गलती होती थी कि तुम बोलोगे 1 लाल ले लेते हैं फिर कुछ भी ले लेते हैं, ऐसी गलती कर सकते थे। यहाँ पे गलती होने का क्या चांस था, यहाँ पे क्या गलती कर सकते थे बच्चे, सर इसको कम से कम 1 गेंद सफेद ही तो चाहिए। 5 वाले में गलती बता रहा हूं, 1 गेंद सफेद, तो सर पहले 1 गेंद देखो, इसको चाहिए था क्या कि सर इसको क्या चाहिए, 1 सफेद गेंद चाहिए, तो हम पहले 1 सफेद गेंद ले लेते हैं 5C1। सर फिर बची हुई गेंदों में से, बची हुई गेंदें कितनी बची, 1 सफेद ले ली, तो अब बची हुई कितनी, 4 सफेद 4 ब्लैक और 5 रेड। सर अब इन गेंदों में से हम क्या ले लेते हैं सर, अब इनमें से हम कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एक तो सर हमने सफेद ले ली, तो कम से कम 1 सफेद तो आएगी। अब बची हुई में से, अब बची हुई में से क्या ले लेते हैं, 2 गेंदें ले लेते हैं। बची हुई कितनी है, बची हुई कितनी है 13C2। इसमें गलती क्या हुआ, इसमें गलत तो हो गया क्योंकि ये इसके बराबर नहीं आएगा, तो गलती तो हो गया, पर क्या हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो एक बार ऐसा होगा कि जैसे जो सफेद है इसका नाम ले लेते हैं अपन W1 W2 W3 ऐसे, तो यहां से एक बार W1 आया होगा, आपने बोला इन 5 में से कोई भी उठा लो, तो यहां से एक बार W1 आया होगा क्या, और फिर यहां से भी एक बार क्या आया होगा, इसमें भी तो सफेद गेंद आई सकती है ना, तो यहां से आया होगा W2 और कोई एक रेड बॉल आई होगी, मतलब R1 बोल देते। फिर एक तरीका ऐसा भी होगा क्या, जब यहां से क्या आ जाए भाई, कोई भी एक सफेद गेंद ले रहे हैं, यहां से कोई भी एक सफेद गेंद ले रहे हैं, 5C1 का मतलब क्या है कि इन 5 में से कोई एक, तो एक बार मैंने बोला यहां से W1 आया और इधर वाले में से क्योंकि इधर से ले रहे हैं तो W2 आ जाता है। अब एक बार ऐसा भी तरीका आया होगा क्या, जब क्या हो रहा होगा कि यहां 5C1 मतलब इनमें से कोई भी आ सकती है, तो यहां से W2 आया होगा, और फिर यहां इन 4 में, इनमें से आपने 2 उठाई, तो यहां देखो 4 बची हुई यहां है ना सफेद, तो उनमें से W क्या आ सकता है, 1 आ सकता है क्या, और यहां से आ रहा। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये देखो यहां पे जो गेंदें आई थी और यहां पे जो गेंदें आई थी वो समान ही आ गई क्या, देखो ये W1 W2 और R1, ये भी W1 W2 और R2, तो कुल मिला के ये 2 तरीके कितनी बार काउंट हो गए, 2 बार। ऐसे ही कुछ और तरीके भी 2-3 बार काउंट हुए हैं इसमें। क्लियर है क्या, ये और ये यहां पे फिर जैसे मान लो इसके साथ कोई B1 आई होगी और यहां B1 आई होगी, तो बहुत सी बार चीजें, मतलब ये एक तरीका मैंने लिखा था, ये तरीका इस चीज में कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार, मतलब यहां पे ओवर काउंटिंग हो जाएगा। और मैंने तो आपको बताया था कि कभी भी कम से कम 1 दिखे ना, तो आप उस क्वेश्चन को भाई सही नहीं कर पाओगे। कैसे, ऐसे रैंडम, ये वाली गलती तो करनी ही नहीं है। ये तो ऐसी गलती है पीएनसी की जो सबसे ज्यादा बार होती है, तो ये तो करनी ही नहीं है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। अपने तो कम से कम 1 दिखते ही टोटल माइनस कोई भी नहीं, खत्म है क्या, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन, ये बात क्लियर होती है क्या। तो ये अपने को बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए। सर हम केस वेस बना के तो कर सकते थे क्या, वो तो कर सकते थे तुम, कम से कम 1 गेंद सफेद चाहिए, तो 1 गेंद सफेद चाहिए, तो इसके केस बना के ऐसे कर सकते थे तुम कि 1 सफेद 2 सफेद 3 सफेद 4 सफेद 5 सफेद, पर ये कितने केस बन जाते समझ रहे हो, मतलब या तो 1 सफेद आई, या तो 2 सफेद, या तो 3 सफेद, या तो 4 सफेद, या तो 5 सफेद, तो इतने केस बन जाते यार, समझ गए क्या, 5 केस बन जाते। तो वो कर सकते थे कि जैसे इसमें क्या था ना, मैंने 0 और 1 इस टाइप से, इसमें इसको भी आप कर सकते थे, आंसर निकालेंगे बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है क्या। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। गेंदें ठीक 2 रंगों की हो, काफी अच्छा पार्ट है। क्या पूछ रहा है कि जो गेंद है वो ठीक 2 रंगों की होनी चाहिए,
मतलब गेंद कितनी लेनी है 3, और उनके रंग कितने आने चाहिए 2 ही रंग। तो मतलब अपने पास क्या क्या है 5 वाइट, 4 ब्लैक और 5 रेड। अब 2 ही रंग की गेंदें चाहिए तो कैसे लें? 2 ही रंग की गेंदें चाहिए। अपने को कितने रंग की गेंदें चाहिए? 2 ही रंग की गेंदें चाहिए। तो अब 2 रंग की गेंदें कैसे लें? तो ये सोचो थोड़ा सा। तो 2 रंग की गेंदें लेना है तो अब क्या करें? अब देखो इसको, एक तो अपन जो अपने को समझ में आता है वो करते हैं कि 2 ही रंग की गेंदें लेनी है। इसका मतलब एक बार अपन जब जाएंगे तब 2 ही रंग की गेंदें लेने वाले हैं अपन। तो क्या कर सकते हैं अपन, इधर केस बना लेते हैं। या तो सर मैं ऐसा ले लूंगा, 2 ही रंग की लेनी है ना इनमें से, तो मैं 2 वाइट ले लूं या 1 ब्लैक ले लूं, या तो ऐसा कर लूं सर मैं। या फिर मैं सर इसमें ऐसा भी कर सकता हूं, देखो सर 2 वाइट 1 ब्लैक, मतलब या तो मैं व्हाइट और ब्लैक लूं, या तो मैं व्हाइट और ब्लैक लूं, तो उसमें 2 वाइट 1 ब्लैक, या फिर 1 वाइट 2 ब्लैक, ऐसे ही क्या व्हाइट ब्लैक। अरे व्हाइट ब्लैक का तो कॉम्बिनेशन ही है। दूसरा क्या है सर कि सर अगर मैं व्हाइट के साथ रेड लूं तो 2 वाइट 1 रेड, या फिर 1 वाइट 2 रेड, या फिर तुम क्या बोलोगे सर ऐसा कर लें कि इसके साथ ये भी आ गई, इसके साथ अब ये ब्लैक और रेड का, तो 2 ब्लैक 1 रेड, या फिर क्या कर सकते हो 1 ब्लैक 2 रेड। यही तरीके हैं क्या? यही तरीके हैं क्या कि इसके साथ ये मतलब ये वाले 2 कलर ले लें तो इसमें ये ऑप्शन थे, या फिर ये वाले 2 कलर तो इसमें ये ऑप्शन, यही बात है क्या? तो 2 ही कलर क्या आनी चाहिए, तो ऐसा अपन कर सकते थे। तो इसको लेने के कितने तरीके, इस काम को करने के कितने तरीके, तो इस काम को करने के कितने तरीके देखिए, इसमें अपने को कितनी वाइट लेनी है 2, तो 5 में से 2 वाइट इनटू 1 ब्लैक, 5 में से 2 वाइट ले ली और 4C1। इस काम को करने के कितने तरीके बताओ, 5C1 और 4C2। इस काम को करने के कितने तरीके बताओ, 5C2 इंटू 1 रेड 5C1। इस काम को 5C1 और इंटू 5C2। इस काम को करने के 4C2 इंटू 5C1, 4C1 इंटू 5C2। तो ये इतने तरीके आ गए, या तो ऐसा, 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 सबको जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा देखो, 5C2 का वैल्यू कितना होता है, एक ही तो वैल्यू निकालना है। 5C2 कितना होता है, 5C2 देखो 5C2 इंटू 5C2 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 5 गुणा 4 बट्टा 2, तो 5 गुणा 10। और 4C2 कितना होगा, 4C2 होगा देखो 4 3 2 तो 6, और बाकी 1 वाले तो 1 होते हैं। तो 5C2 10 गुणा 4, तो ये तो 40 तरीके आ गए। ये कितने आ गए, 4C2 6 गुणा 5, देखो 4C2 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 मतलब 30, 75, ये कितना 5C2 10 गुणा 5 50, 4C1 10 गुणा 4 40, ये कितने हो रहा है 4C2 6 गुणा 5 30, ये कितने हो रहे हैं 10 गुणा 5 50। तो ये तरीके आ गए। तो कितने आ गए 50, गिन लो भाई 40 70 70 और 100 170 170 और 70 240 वेज आ रहे हैं, 240 वेज। तो ये तो था लिटरली आपने सब कुछ केस बना लिया, लिटरली आपने सब कुछ ही बना लिया, सब कुछ ही बना लिया, सब कुछ ही बना लिया। तो ये आ सकता था, इस काम को आपने इतना ब्रेक करा कि आपको खुद को ही समझ में आ गया कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा। तो एक तरीका तो ये था, आप सब कुछ ही लिख डालो, सब कुछ ही लिख डालो तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा या अपने आप ही आंसर आ जाएगा या क्लियर है क्या? तो ये बात तो हो सकती थी सर, ये तो हो ही सकती थी। तो ये एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आप थोड़ा सा कम भी ब्रेक कर सकते थे कि या तो मेरे को गेंदे लेने हैं किससे, मतलब 3 ही कॉम्बिनेशन बना लेते कि या तो मेरे को लेनी है व्हाइट और ब्लैक से, या तो मेरे को लेनी है व्हाइट और रेड से, या तो मेरे को लेनी है ब्लैक एंड रेड से। तो व्हाइट एंड रेड से लेनी है, व्हाइट एंड रेड से लेनी है, व्हाइट और रेड से, इन्हीं से लेनी है क्या? तो इनमें आप क्या लिखते कि सर कितने तरीके आ जाएंगे, देखो 9 बोले इन्हीं में से लेनी है तो 9C3। पर यहां पे अब देखो एक बार ऐसा तरीका आया होगा क्या कि सबकी सब गेंदे यहीं से आ गई हो, सबकी सब गेंदे यहीं से आ गई हो भाई, 9C3 मतलब इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो एक बार ये हुआ होगा क्या कि सबकी सब गेंदे यहीं से आ गई हो, अच्छा वो तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो एक तो वो तरीका जब सबकी सब गेंदें यहीं से आ गई मतलब 5C3।
एक वो तरीका जब सबकी सब गेंदें यहीं से आ गई, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चों के लिए। देखो एक व्हाइट और ब्लैक लेना था, तो कुल तरीके तो इतने माइनस वो तरीके जो अपने को नहीं चाहिए, मतलब वो कि सबकी सब गेंदें यहां से नहीं आ जानी चाहिए, ना ही सबकी सब गेंदें यहां से आ जानी चाहिए, तो इसलिए इनको भी घटाना पड़ेगा। तो ये तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी देख सकते हैं, देखो मैंने बोला व्हाइट और ब्लैक, तो आपने क्या बोला कि सर 9 में से 3 लेना है, पर इनमें कुछ तरीके वो आगे ना, जब 500 तीनों की तीनों ही कैसे आ गई व्हाइट, तो वो तरीके अपने को घटाने पड़ेंगे। ये कौन से तरीके जब तीनों व्हाइट आ गई, और ये कौन से तरीके जब तीनों ही क्या आ गई, ब्लैक आ गई, तो ये तरीके माइनस करने पड़ेंगे। टोटल तरीके 9 से 3 इन दोनों को चूज करने के, उनमें से वो तरीके घटा दो जब जब तीनों की दोनों ही व्हाइट आ गई, या फिर तीनों की तीनों ही ब्लैक आ गई। ऐसे व्हाइट और रेड तो कितना है 10C3 माइनस तीनों की तीनों ही व्हाइट, तो 5C3 माइनस तीनों की तीनों ही रेड, बाकी सब तरीके ले लेंगे। और ऐसे ही ब्लैक रेड तो इसी में आएगा 9C3, टोटल 9C3 है, माइनस 5C3 और 4C3। तो ये चीजें ऐसे भी इनको जोड़ के भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा लेंदी ही जाएगा, कैलकुलेशन भी हो जाएगा, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ये बात तो है थोड़ी सी, ठीक है सर। और क्या कर सकते थे अपन ये कर सकते थे, ये तो ठीक है। अब देखो, अब एक तरीका जो कि कई बार अपनी काफी हेल्प करेगा, वो मेथड 3 है। मेथड 3 क्या बोलता है, इसने क्या बोला कि गेंदें ठीक 2 रंगों की होनी चाहिए, तो देखो अगर अपन 9C3 निकाले, मतलब बिना सोचे समझे निकालेंगे कुल तरीके, टोटल तरीकों में क्या क्या आएगा बताओ, तो कुल तरीके हैं उनमें क्या क्या आएगा, या तो सभी गेंदें अलग अलग रंगों की, या तो तीनों गेंदें अलग अलग रंगों की, या तो अलग अलग रंगों की, तीनों गेंदें अलग अलग। भाई अपन कितनी गेंदें निकाल रहे हैं, 3, तो कुल तरीके उनमें क्या क्या आएगा, कुल तरीकों में क्या क्या आएगा बताओ, या तो सभी अलग अलग रंग की, सभी अलग अलग आएंगी, या फिर कैसी आएंगी, या फिर सभी गेंदों 3 गेंदें निकालनी तो तीनों ही अलग अलग रंग की आ जाए, या फिर तीनों एक ही कलर की आ जाएंगे, तीनों एक रंग की, तीनों समान रंग, या तीनों समान आ जाए, या फिर क्या बचा, देखो या तो 3 गेंदें निकाली थी तीनों ही अलग अलग रंग की हो जाए, या फिर तीनों गेंदें एक जैसी हो जाएं, या और क्या तरीका बचता है, या तो तीनों एक जैसी हो जाएं, या तो तीनों एक अलग अलग कलर की हो जाएं, या फिर ठीक 2 रंगों की हो जाए, या फिर ठीक 2 रंग। भाई या तो सबकी सब एक ही रंग की हो जाए, या तो सबकी सब 2 रंगों की हो जाए, या तो सबकी सब 3 रंगों की हो जाए, इसके अलावा कोई रंग है क्या, मतलब या तो सभी गेंदें एक ही रंग की आए, मतलब तीनों समान, मतलब या तो तीनों की तीनों क्या है समान, मतलब एक रंग आए, एक ही कलर की आ गई सबकी सब, या तो फिर तीनों अलग अलग कलर की आएंगी, या 3 रंग की आएंगी, या तो फिर 2 रंगों की आएंगी। तो कुल तरीकों में क्या है, 3 रंग, 1 रंग और ठीक 2 रंग, यही बात है क्या, या तो 1 रंग की गेंदें आएंगी, या तो 2 रंग की गेंदें आएंगी, या तो 3, यही है क्या कुल तरीके। तो कुल तरीके तो कितना है, कुल तरीके तो अपन ने निकाले थे कितना, 14C3। अब सभी अलग अलग रंग की है, इनके तरीके निकाले थे क्या मैंने, सभी अलग अलग रंग की हो। देखो पहला और दूसरा पार्ट आपने यही किया था, बिना प्रतिबंध तो कितना आ रहा है, 14C3 ये आ रहा था। और दूसरा सभी गेंदें समान रंग की मतलब एक ही रंग की हो गई क्या, तो एक ही रंग की गेंदें होंगी, तो उस टाइम कितने तरीके आए थे, 24 तरीके आए थे क्या, देखो 24 तरीके आए थे। और अगला पार्ट क्या किया था, सभी गेंदें अलग अलग रंग की हो, अलग अलग रंग की कितने 100 तरीके आए थे क्या, अलग अलग रंग की कितने 100 तरीके, और वो कितने समान रंग के कितने 24। तो इन तरीकों का अपन यूज कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग रंग की, तो अलग अलग रंग की थी तो उस टाइम कितना आया था 100 तरीके, और तीनों समान रंग की थी तो कितने तरीके आए थे 24, प्लस अब कितना बचा ठीक 2 रंग। तो अब ठीक 2 रंग की कैसे आएगा, 14C3 में से ये घटा देंगे, तो 14C3 का मान कितना होता है, 14 इंटू 13 इंटू 12 बट्टा 3, 3 का मतलब 6, तो ये 2 से गया 26, 28 गुना 13,
8 3 24 हो गया, और कितना हो जाएगा 8 3 24, 6 8 14, 14 और 2 16, 8 3 24, 6 8 और 2 2 और 1 3, 364। तो कुल तरीके आ गए 364 बराबर 124 प्लस ठीक 2 रंग। तो मतलब कुल में से एक घटा दो, 364 में से 124 घटाओ, 364 में से 123 घटाओ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसको उसमें से घटा दो तो ये 40 और एक 240, 240 ही तरीके आए थे क्या कुल, 240, इधर भी 240, क्लियर है क्या। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुल तरीके मतलब या तो सभी गेंदें एक रंग की होगी, या तो 2 रंग की होंगी, या तो 3 रंग की होगी। तो 1 रंग और 3 रंग वाली निकाल रखी थी, उनका वैल्यू पुट करो तो 2 रंग वाली का आंसर आ जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं, और ऐसा भी दिमाग में कभी कभी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है और ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको एक बार के लिए देख लिया, बस अगली बार करेंगे तो समझ में आने लग जाए। अगली बार मतलब ये टॉपिक पूरा होने के बाद वापस देखेंगे तो समझ आएगा। क्लियर है क्या। तो ये चीजें थी, तीनों तरीके क्लियर होने चाहिए। दूसरा, जो बच्चे अच्छे हैं उनको समझ में पता चल गया होगा, नहीं पता चला कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पता चल गए, ठीक है। तो ये चीज थी कि सिलेक्शन अब जब अलग अलग प्रतिबंध आए तो कैसे करें, कि कैसे सिलेक्शन अपने को करना है। अब चलते हैं आगे। 5 लड़कों तथा 5 लड़कियों में से कितने तरीकों से 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों की टीम चुन सकते हैं। 5 तो लड़के हैं, 5 बॉयज हैं और 5 ही गर्ल्स हैं। इनमें से एक टीम चुननी है, कितने कितने का लेना है, 4 तो लड़के चाहिए और 3 लड़कियां चाहिए, तो ये एक टीम बनानी है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, बिना प्रतिबंध कोई भी प्रतिबंध नहीं, एक टीम बनाना है जिसमें आपको 4 लड़के लेना है, 3 लड़कियां लेना है, 4 लड़के 3 लड़कियां। तो बिना प्रतिबंध के करेंगे तो बहुत सिंपल आ जाएगा। कैसे, 5 में से कितने लड़के लेने हैं, 4, 5 से 4, 5 में से कितने लड़कियां हैं, 5 से 3। लड़कियां भी चुन ली, लड़के भी चुन लिए। टीम कब बनेगी, जब आप लड़कों को भी चुन लेंगे तथा लड़कियों को भी चुन लेंगे। टीम कब बनेगा, जब लड़कों को भी चुन लेंगे तथा लड़कियों को भी चुन लेंगे। तो ये आएगा क्या, गुणा क्यों आ रहा है, क्यों भाई, टीम कब बने। देखो इसने बोला कितने तरीकों से 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों की टीम चुन सकते हैं। तो टीम चुनने का मतलब अपने को कितने लड़के चुनने पड़ेंगे, 4, लड़कियां कितनी, 3, 4 लड़के 3 लड़कियां, 4 लड़के 3 लड़कियां। तो 5C4 इंटू 5C3 इंटू क्यों तथा, दोनों ही चुनना पड़ेगा। तो 5C4 का वैल्यू तो 5 आ गया, 5C3 का वैल्यू कितना होता है 10, 5 4 बटा 1 2, तो ये 10, तो 50 तरीके आ जाएंगे। 50 तरीकों से आप ऐसा काम कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला इसने, सेकंड क्या बोला, एक विशेष लड़का तथा एक विशेष लड़की साथ में काम ना करें। एक लड़की है विशेष, मतलब उसने दे दिया कि ये वाली लड़की और ये वाला लड़का साथ में काम नहीं करेंगे। भाई ध्यान रखना इस बात का, तुम टीम तो बनाने जा रहे हो पर ये लड़की और ये लड़का साथ में काम नहीं करेंगे। विशेष का मतलब उसने नाम लेके बोल दिया अपने को, जैसे 5 लड़के थे ABCD, तो उसने बोल दिया ये ए लड़का ए, ऐसे मान लो B1 B2 B3 B4 B5। तो B1 जो है ये वाला लड़का, ये जो गर्ल है जीवन आपकी, इसके साथ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इनका अभी ब्रेकअप हुआ रिसेंट है ना। तो ये बात क्लियर। इसने बोला कि आपको टीम तो बनानी है, पर आपको मैं बता दूं कि ये दोनों एक ही टीम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे साथ में। तो ये बात इसने दूसरे में बोली। तो दूसरे में इसने कोई कंडीशन अपने को दे दी कि एक लड़की, विशेष लड़की और एक विशेष लड़का, मतलब दिया गया अपने को कि एक लड़का और एक लड़की, ये लड़का और ये लड़की साथ में काम नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं वो विशेष लड़के का नाम B1 है और उस विशेष लड़की का नाम G1 है। तो ये साथ में काम नहीं करेंगे। अब साथ में काम नहीं करेंगे तो क्या करें, तो कैसे करें, अब क्या करेंगे, ये तो फंस गया काम। तो अब सोचो, तुम सोचो, थोड़ा सा सोचो कि ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत कहां आएगी अपने को, दिक्कत कहां आएंगी। तो दिक्कत कहां आएंगी, तो ऐसा कर लेंगे क्या सर कि अपने को टीमें बनानी है, बस वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो एक तरीका तो ऐसा कर सकते हो आप कि ऐसा कर लो कि एक तो ये तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है कि सर B1 आए, उस टाइम कौन नहीं आना चाहिए, G1 नहीं आनी चाहिए। B1 तो आए, G1 नहीं आए। या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि B1 तो नहीं आए,
B1 तो नहीं आए पर G1 आ जाए। देखो B1 आए G1 नहीं आए, या B1 नहीं आए G1 आ जाए, या दोनों ही नहीं आए, काम ही सलट सकता है ना। तो एक केस तो ये ऐसे बना सकते हो क्या, देखो ध्यान से भाई, अपने को तो टीम चुनना है ना, अपने को क्या मतलब है कि B1 आए तो G1 पक्का नहीं आएगी, और B1 नहीं आए तो G1 या तो आएगी या तो नहीं आएगी। तो देखो B1 आया तो G1 पक्का नहीं आएगी। अब इस बार B1 नहीं आया, B1 नहीं आया तो G1 आई, या B1 नहीं आया G1 भी नहीं आई। तो ये ही तीन तरीके हैं क्या। एक पहला, सबसे पहला थॉट तो ये कि अपने को टीम बनानी है, पर करना क्या है कि वो साथ में नहीं आने जानी चाहिए, टीम में साथ में नहीं आनी चाहिए। तो B1 आया G1 नहीं आई, B1 नहीं आया G1 नहीं आई। पर ये केस बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही नहीं आए। अरे दोनों को छोड़ दिया यार, कौन पंगा लेगा, दोनों को छोड़ दिया ना। तो ये केस तीन बनेंगे, ध्यान रखें। इसको मैं तीन तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका जो है ये, क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपको सोचना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B1 आए, अब B1 आए, अब B1 तो आ गया, मतलब एक लड़का तो आ गया, एक लड़का तो पहले ही आ गया। B1 आया, इसने क्या बोला, B1 आ गया, एक लड़का आ गया अपने पास। अब कितने लड़के और लेने, देखो अपने को 4 लड़के लेने थे, B1 तो आ गया ना, अपने आप ही आ गया वो तो, अरे भाई आ ही गया B1 तो एक लड़का आ गया। अब कितने लड़के और लेने पड़ेंगे बताओ, कितने, 3 और लेने पड़ेंगे। 4 लड़के लेने थे पर एक लड़का तो आ ही गया, एक लड़का तो आ ही गया। तो अब कितने लड़के और लेने हैं, 3। कितने में से लेने, 5 में से नहीं, B1 तो आ चुका है। तो कितने लड़के बचे, 4, उनमें से कितने लेने, 3। ध्यान से सुनना, एक लड़का आ चुका तो अपनी टीम में एक लड़का हो गया। अब कितने लड़के बचे हुए थे, 4, उनमें से कितने और लेने हैं, 3, क्योंकि अपने को कुल 4 लड़के चाहिए थे ना। तो 4C3 इनटू, अब लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियों में क्या हो गया, G1 नहीं आएगी। उसने बोल दिया कि B1 आ गया ना, तो G1 नहीं आने वाली, तो G1 को यहां से बाहर करो, G1 को यहां से बाहर कर दो। तो कितनी लड़कियां बची बताओ, कितनी लड़कियां बची, 4। अपने को कितनी लड़कियां चाहिए थी, 3 लड़कियां चाहिए थी, और G1 आएगी नहीं तो कितने में से लेना पड़ेगा, 4 में से 3। कितनी लड़की, देखो 5 लड़कियां थी पर G1 ने मना कर दिया, तो कितनी लड़कियां बची, 4 में से कितनी लेनी पड़ेंगी, 3। तो 4 ये लड़कियां लेने। प्लस, या का मतलब प्लस, या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो। तो अब B1 नहीं आएगा, इस बार क्या बोला, B1 नहीं आएगा। लड़कियां ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, तो B1 नहीं आएगा। इसका मतलब है 5 लड़के थे, उसमें से B1 को क्या कर दो, बाहर कर दो, वो तो आने वाला नहीं है। अब कितने लड़के बचे, 4, लेने भी कितने हैं, 4। तो ये 4C4 आ गया। लड़के लेने के तरीके 4C4, ये बात समझ में आती है क्या, कैसे भाई। B1 बोला मैं नहीं आ रहा, यही तो केस बना है, B1 नहीं आएगा, B1 नहीं आएगा, बाहर करा, कितने लड़के बचे, 4, कितने लेने, 4, तो 4C4। अब बात करते हैं लड़कियों की। तो G1 इस बार तैयार है क्या, G1 आ गई, देखो G1 आ गई, तो G1 आ गई, इसका मतलब है एक लड़की तो आ ही चुकी है अपने पास। अब कितनी लड़कियां बची इधर, 4, और कुल कितनी लड़कियां ले ली थी, 3, पर एक लड़की तो आ चुकी ना, एक लड़की तो आ चुकी, मतलब 3 लेनी थी, एक तो आ चुकी। अब कितनी लड़कियां लेनी है, 2, पर कितनी बची हुई है, 4। अरे भाई G1 तो आ गई, तो इधर 4 बची हुई है, और कितनी लेनी है, 2, तो 4C2, ये बात है। प्लस इस बार क्या है, B1 भी नहीं आएगा, इस बार क्या है, B1 नहीं आएगा, मतलब B1 को बाहर कर दो। कितने लड़के बचे, 4, कितने लड़के चाहिए, 4 लड़के बचे, 4 ही चाहिए, तो 4C4। इस बार G1 भी नहीं आएगी, इस बार G1 भी नहीं आएगी, तो G1 को बाहर कर दो। कितनी लड़कियां बची, 4, कितनी लेनी है, 3। G1 को बाहर करो, कितनी लड़कियां बची, 4, लेनी कितनी है, 3, तो 4C3। तो ये आपका आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो 4C3, 4 × 4 प्लस 1 × 4C2, 6 होता है ये, प्लस 4 3 1 2 है ना, 1 × 4, तो ये कितना हो गया भाई, 16 + 10, 16 + 10 26, तो 26 आंसर है। ये सबसे बेसिक तरीका, और इसलिए बताया कि कई बार बच्चे एग्जाम में ये वाला लगा के आ जाते हैं और इसमें ये छोड़ के लगा के आ जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रहे, 3 ये केस बनेंगे और 26 आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसी को सोचने का दूसरा तरीका देखते हैं, इसी को सोचने का मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या बोल रहा हूं कि यार दिक्कत किसके कारण है, B1 G1 के कारण, तो उन पे एक तो डिटेल केस बना लिया। अब एक केस ऐसा बना लो ना
कि लड़के पे केस बना लेते हैं, या तो लड़का आएगा या तो लड़का नहीं आएगा, या तो B1 आएगा या तो B1 नहीं आएगा, या तो B1 आएगा या तो B1 नहीं आएगा। तो केस क्या बना, केस बना कि B1 आएगा या B1 नहीं आएगा, या तो B1 आएगा या तो B1 नहीं आएगा, या तो B1 आएगा या तो भाई B1 को बुलाओगे तुम, या तो B1 को नहीं बुलाओगे। दो ही तरीके ना, या तो B1 को बुलाओगे या तो B1 को नहीं बुलाओगे। समझ गए, समझ गए कि या तो B1 को बुलाएंगे या तो नहीं बुलाएंगे। भाई इसके अलावा मुझे तरीका बताओ। सर जीवन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? बोलेंगे बोलेंगे, केस बना रहा हूं मैं। क्या इसके अलावा कोई टीम बन सकती है? या तो टीम बनाओगे तो B1 आएगा या तो नहीं आएगा। B1 के केवल और केवल दो ही ऑप्शन है क्या, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। ध्यान से सोचो, या तो B1 को लोगे या तो नहीं लोगे। ऐसे तो बाकी इसका मर्डर तो नहीं कर दोगे ना यार, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, खत्म। अरे यार लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। इसके अलावा तो कुछ ही ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। तो या तो B1 आएगा या तो B1 नहीं आएगा। अगर B1 आएगा तो ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया कि इस टाइम जीवन पक्की नहीं आएगी। अरे उन्हीं का तो अभी ब्रेकअप हुआ है, तो यहां से ये आ गया कि जीवन नहीं आ रही। अगर B1 नहीं आया तो, B1 नहीं आया तो जीवन आ भी सकती है और नहीं भी। वो लड़का नहीं आया तो अब लड़की के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो आ सकती है और वो चाहे तो नहीं भी आ सकती। तो लड़की पे कोई प्रतिबंध आया क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है लड़की पे। लड़की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो मतलब लड़की पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अगर लड़का नहीं आया तो लड़की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो यहां पे जीवन पे कोई भी प्रतिबंध नहीं। यहां पे जीवन पे प्रतिबंध आ गया था कि जीवन नहीं आ सकती, नहीं तो वो एक ही टीम में हो जाएंगे। तो देखो मैंने दो केस बनाए, या तो B1 को लोगे आप या तो नहीं लोगे। अगर B1 को लोगे तो जीवन पक्का नहीं आएगी, पर B1 को नहीं लोगे तो जीवन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। मतलब जीवन पे कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो B1 आ गया, B1 आ गया, B1 आ गया, मतलब एक लड़का तो आ ही गया क्या। अब कितने लड़के बचे? 4। लेने कितने हो रहे हैं? 3, तो 4C3। और इस बार लड़की नहीं आने वाली जीवन। भाई B1 आ गया तो जीवन कैसे आएगी? अरे वो तो उसकी वो थी, हाँ तो वो नहीं आ रही, तो जीवन नहीं आ रही। जीवन को बाहर कर दो, कितनी लड़कियां बची? जीवन नहीं आ रही, उसको बाहर कर दिया, कितनी लड़कियां बची? 4। कितनी लेनी है? 3, तो 4C3 प्लस ये वाला केस या ये वाला। B1 नहीं आ रहा, B1 ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो B1 को बाहर करो, कितने लड़के बचे? 4। लेने कितने हैं? 4, तो 4C4। अब लड़की, जीवन पे कोई प्रतिबंध है ही नहीं, तो आप 5 लड़कियां आपके पास है, किसी लड़की पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो 5 में से कितनी लेनी है? 3। तो यहां पे क्या कर दोगे? 5C3। यहां पे क्या कर दोगे? 5C3। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है क्या कि आपने B1 को नहीं बुलाया, तो 4 ही लड़के बचे, 4 में से 4 ले लिए। अब किसी भी लड़की पे कोई प्रतिबंध नहीं था, तो लड़कियों को कैसे भी चुन सकते हैं आप 5C3, क्योंकि जीवन पे यहां कोई प्रतिबंध नहीं आया। तो इसलिए कितना आ गया ये बताओ? 4C3 4 होता है, इंटू ये 4 होता है, प्लस ये 4C4 1 होता है, ये कितना होता है? 5C3 10 होता है क्या? तो देखो कितने तरीके आ गए, 16 प्लस 10 26 आ गया। तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता था मेथड 2। मेथड 1 आना चाहिए, मेथड 2 आना चाहिए, मेथड 3 भी आना चाहिए। मेथड 3 बताओ, मेथड 3 क्या है? मेथड 3 कि सर उल्टा चलते हैं इस बार। क्या? कुल तरीके माइनस वो तरीके जब वो दोनों ही आ गए। भाई कौन सी चीजें नहीं चाहिए अपने को कि दोनों टीम में नहीं आएंगे वो, तो कुल तरीके माइनस वो तरीके जब दोनों ही आ गए, तो टोटल माइनस B1 भी आ गया और G1 भी आ गया। वो कुल तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब B1 भी आ गया और G1 भी आ गया। बात, अरे इसी बात की तो लड़ाई हो रही थी कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो वो तरीके माइनस कर दो, कुल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जब दोनों ही आ जाए। तो कुल तरीके तो ये निकाल रखे अपन ने 50, अरे यही निकाले बिना प्रतिबंध, तो कुल तरीके तो 50 आ गए, माइनस वो तरीके जब B1 भी आ जाए G1 भी आ जाए। तो B1 आ गया, एक लड़का आ गया। अब कितने लड़के और लेने? 4 लेने थे, तो अब कितने लेने? एक लड़का तो आ गया, तो अब कितने लेने? 3 और लेने। कितने में से? बचे हुए 4 में से, तो 4C3 इनटू एक लड़की तो आ गई, G1 आ गई। अब कितनी लड़कियां और लेनी है? कितनी लड़कियां और लेनी है बताओ?
एक लड़की आ चुकी है, एक लड़की आ चुकी है, तो कितनी और लेनी है, 4 में से कितनी और लेनी है, 2, तो 4C2। यही हुआ क्या बात, यही हुआ क्या, देखो एक लड़का आ चुका, B1 आ चुका, कितने लड़के बचे, 4, कितने और लेने थे, उनमें से 3। ऐसे ही एक लड़की B1 आ चुकी है, कितनी लड़कियां बची, 4, कितनी लेनी है, 2, तो 4C2। तो ये देखो 50 माइनस ये 4 होता है, और ये कितना होता है, 6 होता है, 4 से 6 चौक 24, 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 26 ही होता है क्या, 26। आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या। तो अभी अपन ये सीख रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम दिया जाए तो अपन कैसे कैसे सोच सकते हैं। बाकी बेस्ट वे मेथड 3 है, पर मेथड 3 में जाने से पहले आप गलती कर सकते हो, या इस तरीके से। मेरे को सबसे ज्यादा जहां तक बच्चों ने गलती की है वो इस तरीके से कि मेथड 1 से ये और ये केस बना के आगे, ये बनाए नहीं, खत्म हो गया। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और मेथड तीनों अपने को अच्छे से देखने हैं। अरे सर हमारा तो क्वेश्चन तो हो गया, पर दूसरे क्वेश्चंस में पंगा हो जाएगा, तो इसलिए अभी सीखने की बारी है, सीखने की बारी है, सीखो ध्यान से। हाँ, ड्रीम 11 वाली टीम बनानी थी क्या अपने को, कितने तरीकों से ड्रीम 11 क्रिकेट टीम चुन सकते हैं। मतलब अब ड्रीम 11 कुछ बच्चे क्रिकेट नहीं देखते भाई, तो वो नहीं जानते, तो ड्रीम 11 होता क्या है। ड्रीम 11 में आपको एक क्रिकेट की टीम चुननी होती है। कैसे चुननी होती है, जो 2 टीमें खेल रही होती है उनमें कितने खिलाड़ी हो गए, 22। तो अब 22 खिलाड़ी हो गए टोटल भाई। एक ये तो पता है ना, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी में भी 11 होते हैं, तो कुल खिलाड़ी हो गए 22 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अब ड्रीम 11 आपको एक ऐप है जो आपको क्या फैसिलिटी देता है कि आप उनमें से कोई भी 11 खिलाड़ी अपनी टीम में रख सकते हो, मतलब वो किसी भी टीम का खिलाड़ी हो। तो मतलब 22 में से आपको कितने खिलाड़ी चुनने हैं, 11। अब उन 11 खिलाड़ियों में आपको एक को बनाना होता है कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन। मतलब क्या होता है, कैप्टन बनाओगे तो उस पर पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे उसके दुगने पॉइंट्स मिलते हैं, और वाइस कैप्टन पे 1.5 टाइम्स। तो मतलब आपको 22 में से 11 खिलाड़ी लेने हैं, और उसके बाद उसमें से एक को कैप्टन भी बनाना है आपकी टीम का, और एक वाइस कैप्टन। कैप्टन को कुछ हो जाए तो वाइस कैप्टन कुछ करेगा ना। तो ड्रीम 11 में टीम बनाने का मतलब है 22 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 खिलाड़ियों को लेना है, उनमें से 11 खिलाड़ियों को लेना है, और उसमें से एक को आपको कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना है, एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना है। क्लियर है क्या बात, 11 खिलाड़ी लेने हैं 22 में से, और इसमें से एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है क्या बात, तो ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं बिना प्रतिबंध। तो और कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आपको ड्रीम 11 की टीम बनानी है, और 22 में से 11 खिलाड़ी लेने हैं, उनमें से एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बनाना है। तो ठीक है सर, काम शुरू करते हैं। पहला तो 22 खिलाड़ी थे, उनमें से कितने खिलाड़ियों को लेना है, 11 को। तो 22 में से 11 को ले लिया। अब 11 खिलाड़ी अपने पास आ चुके। अब अपने को क्या करना है, इन 11 खिलाड़ियों में से एक को कैप्टन बनाना है, एक को कैप्टन बनाना है, एक को क्या बनाना है, एक को वाइस कैप्टन। तो अब 11 खिलाड़ी आपके पास आ गए, तो 11 में से एक को चुनो और इसको क्या बना दो। देखो भाई, अपने को काम, अपने 22 में से 11 खिलाड़ी तो ले आए, अब उनमें से एक को कैप्टन भी नियुक्त करना है, एक को वाइस कैप्टन। तो कैप्टन, अब आपके पास कितने खिलाड़ी आ गए बताओ, 11 खिलाड़ी आ गए। अब उनमें से एक को कैप्टन चुनना है, तो कैसे चुनोगे, 11 में से एक चुना और उसको कैप्टन बना दिया, 11 में से एक चुना उसको कैप्टन बना दिया। अब आपके पास कितने खिलाड़ी बचे, अब आपके पास कितने खिलाड़ी, अभी काम पूरा नहीं हुआ आपका। आप 22 में से 11 खिलाड़ी चुन के लाए, उनमें से एक को कैप्टन बना दिया, 11C1, 11 में से एक को चुना उसको कैप्टन बना दिया। एक ही तरीका ना कैप्टन बनाने का, भाई इसको कैप्टन बोल दिया, तू कैप्टन है हमारी टीम का। फिर अब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, वाइस कैप्टन और बनाना है। अब आपके पास कितने खिलाड़ी बचे हुए हैं, एक को तो कैप्टन बना चुके हैं, तो अब कितने खिलाड़ी हैं, 10। तो 10 में से कितने को, एक को चुना और उसको कैप्टन बना दिया। तो ये वेज हो गए क्या, ये वेज हो गए क्या। देखो 22 में से 11 चुने, उनमें से एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन, तो कितना आ गया, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन आपने बना दिया। तो ये आ गया 22C11, ये बड़ा सा नंबर है, इंटू ये 11 इंटू 10, तो 110। तो इतने तरीकों से आप कर सकते हैं ये काम, इतने तरीकों से। इसी चीज को सोचने का थोड़ा सा दूसरा तरीका, उससे अपन लिंक भी कर सकते हैं इसको। एक तो ये कर सकते थे आप कि सर 22 में से 11 चुन लिए,
उनमें से अब 11 में से 2 चुन लिए, 11 में से 2 चुन लिए और एक को 11 में से 2 चुने। अब एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन। तो ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है? आपने 22 में से 11 ले लिया, अब 11 आ गए, 11 में से तुमने 2 को बुलाया, 11 में से 2 को सेलेक्ट किया तो 11C2। अब एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन। तो ये काम कितने तरीकों से किया जा सकता है? मतलब उन दोनों को अरेंज ही करना है क्या, कि एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन, मतलब यहाँ कैप्टन, यहाँ वाइस कैप्टन। तो दो खिलाड़ी आ गए और उनको 2 चीजों में आपको ऐसे मान लो कि उनको 2 नाम लेने, कि एक को कैप्टन, एक तो या तो पहले को कैप्टन बनाओगे, दूसरे को वाइस कैप्टन, या दूसरे को कैप्टन, पहले को वाइस कैप्टन। तो कितने तरीके हो गए? 2। तो ये भी सेम आएगा, देखो 22C11 इंटू कितना, 11 इंटू 10/2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 22C11 इंटू 110। क्लियर है क्या? या ऐसे, या फिर कोई ऐसे सोचता नहीं यार मेरा तो कैप्टन और वाइस कैप्टन फिक्स है, फिक्स है मतलब वो बंदा क्या करता, मतलब पहले ना सर मैं तो पहले कैप्टन लूंगा, फिर वाइस कैप्टन लूंगा, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। तो 22 खिलाड़ी थे, उसमें से कैप्टन ले लिया इसने, सबसे पहले कैप्टन ले लिया 22 में से 1, 22C1। ये बात क्लियर हुई क्या? 22 खिलाड़ी थे, उसने सबसे पहले किसको लिया? कैप्टन को लिया, तो 22C1। अब 21 खिलाड़ी बचे क्या कुल? 21 में से 1 को वाइस कैप्टन बना दिया, तो 21C1। अब कितने खिलाड़ी बचे बताओ? अब कितने खिलाड़ी बचे बताओ? कितने खिलाड़ी बचे अपने पास? अपने पास खिलाड़ी बचे 20। 20 में से इसको कितने खिलाड़ी और लेने हैं? 9, तो 20C। तो क्या ये आंसर इसके बराबर है सर? क्या ये आंसर इसके बराबर है? तो ये एग्जैक्टली बराबर है। आपको थोड़ा बहुत वो आता है तो आप आराम से इसको बराबर ला सकते हैं। बाकी मैं भी ला के दिखाएंगे, चलो ला के दिखा देते हैं। तो ये देखो क्या करा इसने, काम बड़े शातिर तरीके से किया कि पहले मैं कैप्टन लूंगा, पहले एक कैप्टन लिया, 22 खिलाड़ी थे, एक कैप्टन लिया, फिर 21 खिलाड़ी में से एक वाइस कैप्टन, फिर 20 में से बचे हुए 9 खिलाड़ी चुन लिए। तो ऐसे भी काम को करा जा सकता था। ये क्या है? 22 गुणा 21, तो ये है 22। भाई अब इसको खोल के दिखाना पड़ेगा मेरे को, अगर कैलकुलेशन करनी है तो देखो 22 गुणा 21 गुणा ये कितना, 20C9, तो 20 फैक्टोरियल बट्टा 9 फैक्टोरियल, और इनके अंतर का अंतर कितना है? 11 फैक्टोरियल। ठीक है क्या? तो यार अब इसको मैं क्या करता हूं, देखो इसको तो मैं 22 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? इसको तो मैं 22 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो ये तो आ गया मेरे पास 22 फैक्टोरियल बट्टा 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। अब मैं इनको भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको ये कितना आता है मेरे पास? तो ये 22 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल और ये 11 फैक्टोरियल इंटू ये 110, मतलब 10 गुणा 11। तो देखो भाई इसको आप इसमें से 11 और 10 बाहर निकालो तो ये 9 फैक्टोरियल बचेगा क्या? ये जो बाहर निकाले ये इससे कट गया, तो नीचे क्या बचा है? 22 अपॉन 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। ये भी क्या है? 22 अपॉन 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल इसके बराबर ही है, बिल्कुल इसके बराबर ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 11 को लिखो, 11 बाहर लाया, 10 बार 9, तो 22 अपॉन 11, एक तो ये बचा हुआ है, 9 ये बचा हुआ, तो 22 अपॉन 11 9 और ये 22 अपॉन 11। तो तीनों ही तरीके से आप कर सकते थे। आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू होना चाहिए कि अच्छा अरे ये तो अपनी बात की बात। और अब देखो ये एनसीआर है ना, ये जैसे तुम काम कर रहे हो उसी को बता रहे हैं कि अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये चीजें हैं। अब सेकंड क्या है? सेकंड अब आप है, आप भाई किसी के बहुत बड़े फैन हो कि नहीं मेरी टीम में ये तो होना ही होना चाहिए, एक विशेष खिलाड़ी को हमेशा शामिल किया जाए। आप बहुत बड़े फैन हो किसी, बहुत बड़े फैन, बड़े मतलब बहुत बड़े, तो आप चाहते हो कि मेरी टीम में ये तो आए ही आए, मतलब ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। जैसे 2 टीमें खेल रही हैं, उनमें जो 22 खिलाड़ी है उनमें आपके एक के बहुत बड़े फैन हो तो उसको लेना है, तो वो तो हमेशा ही आए। एक विशेष खिलाड़ी, विशेष का मतलब उसने नाम दे दिया कि ये खिलाड़ी हमेशा लेना है आपको। जैसे भाई मुंबई इंडियंस खेल रही है तो आप बोल रहे नहीं रोहित शर्मा हमेशा आना चाहिए, रोहित शर्मा हमेशा आना चाहिए, या विराट कोहली हमेशा आना चाहिए, तो कोई भी तुम बोल सकते हो। तो इसलिए एक खिलाड़ी तो हमेशा ही आनी चाहिए, इसका मतलब वो तो आ गया, एक खिलाड़ी तो आपकी टीम में आ चुका, एक खिलाड़ी तो आपकी टीम में आ चुका। अब कितने खिलाड़ी और लाने आपको? अब बच्चे कितने? देखो 22 खिलाड़ी होते हैं, 22 में से एक तो आपके पास आ चुका अपने आप ही, आपने बोल दिया आजा आजा, तो एक ही तरीका है उसको तो बुलाने का, तो एक खिलाड़ी आ चुका। अब कितने खिलाड़ी और लेने आपको? 10। भाई 11 की टीम बनानी थी पर एक तो ले चुके,
तो एक ले चुके तो अब 10 खिलाड़ी लेने हैं। कितने खिलाड़ी बचे हुए? 21। तो 21 में से कितने लेने हैं? 21 में से 10 खिलाड़ी आपको लेने हैं। ये बात समझ आई क्या? एक खिलाड़ी को पहले बुला लिया आपने अपने आप ही की, ये तो खिलाड़ी मेरे को चाहिए, रोहित शर्मा चाहिए, ठीक है। फिर कितने बचे? 21 खिलाड़ी बचे, उनमें से कितने और लेने थे? 10। तो ये खिलाड़ी आपने 11 ले लिया, 11 खिलाड़ी आप ले आए क्या? 11 खिलाड़ी आप ले आए, तो मतलब वो एक विशेष खिलाड़ी आपका आ गया। अब आपको इन 11 खिलाड़ियों में से एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन बनाना है। तो 11C1, 11 में से एक चुनो, 11C1 एक चुनो, उसको कैप्टन बना दिया। फिर एक और चुनो, कितने अब बचे? कितने? 10 में से एक और चुनो, उसको वाइस कैप्टन बना दिया। तो ये आपके तरीके, मतलब कितना? 21C10 इंटू 110। तो ये तरीके आएंगे। मतलब एक खिलाड़ी को आपको हमेशा शामिल करने हैं, तो फिर इतने तरीके आ जाएंगे। ये बात समझे क्या? देखो यहां पे फिर यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आगे वाला काम तो सेम ही है। फिर से एक बार सुन लो, कितने खिलाड़ी थे? 22, उनमें से आपको 11 खिलाड़ी लेने थे, पर कंडीशन क्या आ गई थी? एक विशेष खिलाड़ी हमेशा आए, एक विशेष को। तो एक विशेष खिलाड़ी का आपने नाम ले दिया, ये तो चाहिए, तो उसको तो आ गया। अब कितने खिलाड़ी बचे? 21, उनमें से कितना लेना है? 10। 21C10। तो ऐसा करते ही आपके पास कितने खिलाड़ी आगे? बोलो 11 आ गए क्या? एक तो आपने पहले बुला लिया, 10 बाद में, तो 11 खिलाड़ी आ गए। अब उन 11 में से एक को कैप्टन बनाना है, तो 11C1 उसको कैप्टन बना दिया। 11 में से चुना एक और उसको कैप्टन बना दिया, कैप्टन बोल दिया उसको। 10 में से एक चुना और उसको वाइस कैप्टन बोल दिया। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है क्या? तो ये बात आपकी क्लियर हो सकती है क्या? कोई दिक्कत? भाई एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन, 11 में से एक चुना, उसको कैप्टन बोल दिया। अब बचे हुए में से एक चुना, उसको वाइस कैप्टन बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आराम से कर सकते हैं ये काम। तो ऐसे सोचे, थोड़ा थोड़ा आराम से सोचे। अरे सर मेरे को ये नहीं आता, ड्रीम 11 क्या है? कुछ नहीं, देखो मैंने पूरा लिख दिया है। 22 खिलाड़ियों में से एक को कैप्टन तथा एक को वाइस कैप्टन में से कैप्टन तथा वाइस कैप्टन को मिलाकर 11 खिलाड़ियों की टीम को चुना। ये मतलब इसका भूल जाओ तो भी, 22 खिलाड़ियों में से एक को, 22 खिलाड़ियों में से कैप्टन तथा वाइस कैप्टन को मिलाकर 11 खिलाड़ियों की टीम बना। मतलब एक कैप्टन लोगे, एक वाइस कैप्टन और 11 खिलाड़ी कुल लोगे। तो ये बात इसका था। तो आराम से आ सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका डीपीपी है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छे से करना, काफी अच्छे देखो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस है, तो अच्छे से करेंगे। और फिर कोई दिक्कत होती है तो देखो अपना फ्री लाइव क्लास होता है 6:15 बजे, डेली हो रहा होता है। डीपीपी में डाउट कहीं पे भी कोई दिक्कत आया हो तो आप आ सकते हैं। कैसे ज्वाइन करें? गूगल मीट का कोड या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो या फिर भी दिक्कत आए तो मैसेज या कुछ भी कर सकते हो। अच्छा लगे तो क्या करना बताइए आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।